हेलो हेलो। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। नोट्स मेरे पास पहले से बने हुए हैं, जो चीज़ ज़रूरत लगेगी कि उसको एक बार मैं बता दूं लिख के, वो मैं लिख के बता दूंगा। बाकी तो हमारे पास जो थ्योरी है वो लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले जो है मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन को कुछ इस तरीके का दिखता है। मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को हम इसको जलाएंगे, जब इसको जलाते हैं तो इसमें से वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है ना, इसमें से वाइट फ्लेम निकलती है। ये चीज़ याद रखना कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, बर्न मतलब जलाएंगे, तो क्या होगा कि वाइट कलर की एक फ्लेम निकलेगी। ठीक है। और मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो पाउडर बनता है, जो राख बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम जब जल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे राख बन जाएगी, और इस राख को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो राख तो बनती ही है, और अगर मैग्नीशियम को जला देंगे तो यहाँ पे जो राख बनेगी उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि ये मैग्नीशियम रिबन है। अगर हम इसको जला देंगे, तो यहाँ पे एक राख बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो वाइट कलर का पाउडर होता है, या वाइट कलर की राख होती है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। ये पॉइंट्स जैसे यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई हैं, लिखी हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीज़ में से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। या तीनों चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक। अगर नहीं हो रही हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। मतलब अगर हमने पूछ लिया कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो अगर स्टेट का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर कलर का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। यही सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में रिएक्शन के थ्रू, तो समझ में आ जाएगा। और एंड में भी ये चैप्टर में एक बार जब एंड होगा चैप्टर तो एक बार फिर से बता दूंगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखना, इसमें मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने कैंडल लिया। ठीक। यहाँ पे मैग्नीशियम लाया। मैग्नीशियम को जब जलाऊंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? यहाँ पे राख बनेगी। इस राख को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को हम क्या करेंगे कि एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि मैग्नीशियम लिया और क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, जो कि एयर में प्रेजेंट थी। ठीक है, एयर में प्रेजेंट थी। तो दोनों जब आपस में रिएक्ट किए तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक। ये है एक एरो। इस एरो के इस साइड जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस साइड जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को ये लिखने का ये तरीका होता है कि एरो के जो इस साइड लिखी है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो इस साइड लिखी है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे है। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, 9th में पढ़ा होगा। क्या है कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम है, तो हम अगर मैग्नीशियम लिखें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Mg। और ऑक्साइड का क्या होता है? एक सेकेंड, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, और मैग्नीशियम का जो आयन होता है, इसका जो आयन होता है वो होता है हमारे पास Mg2+। और ऑक्साइड का जो आयन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? O2-। ठीक। अब अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो क्या करूँगा? यहाँ पे मैं Mg लिखूँगा,
एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Mg लिखूँगा और यहाँ पे मैं O लिखूँगा, और इस पे जो चार्ज है यहाँ पे इसको मैं 2 नीचे लिखूँगा, और यहाँ पे भी जो चार्ज है इसको यहाँ पे लिखूँगा। मतलब जिस आयन का जो चार्ज है उसको उसके नीचे लिखना है। यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो चार्ज है पहले उसका सिंबल लिख दिया Mg, और उस पर जो चार्ज है उसको नीचे लिख दिया 2, है ना, प्लस माइनस नहीं लिखना है। और ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, ऑक्साइड का सिंबल है O, है ना, और उस पर जो चार्ज है उसको नीचे लिख देना है 2, तो लिख दिया है यहाँ पे मैंने 2 और 2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, Mg, या एक चीज़ और देख लो पहले कि अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, 2 है और 2 है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, 2 और 2 जो है ना उसको नहीं लिखेंगे। अगर वैल्यू अलग अलग होती तो लिखते, जैसे अगर यहाँ पे 2 है और 2 है तो नहीं लिखेंगे, अगर 2 और 3 है तो उसको हम मेंशन करते हैं इसके फॉर्मूले में, अगर 1 है 1 है तो सेम है तो नहीं लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Mg2O2, या इसको हम सिंपली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको लिखते नहीं है तो MgO बोल दो सीधे, ठीक है, क्या बोल दो, MgO बोल दो, ये बन गया। तो वही यहाँ पे करके बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 है, ये है 2, ठीक है, दोनों क्या हो गए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ पे क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी रिएक्शन है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को राख बोला था, इसी को क्या बोला था, राख बोला था, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का क्या क्या है, रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें जो इधर साइड चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इस साइड चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे A और B, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो इस साइड चीज़ें लिखी हुई हैं एरो के इस साइड, जैसे C और D, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जो अभी पढ़ा है मैग्नीशियम वाला एग्जांपल, उसी को अगर लिखूँ तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, ये है ऑक्सीजन, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। इसको एक बार लिख के बता देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे Mg, यहाँ पे है मेरे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे है मेरे पास, जब दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम था वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, है ना। मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल सॉलिड होता है, तो मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट था। ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, और एयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना राख, वो भी सॉलिड के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो हैं हम नीचे लिख देते हैं स्टेट्स, कि मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया S, उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है तो उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो स्टेट है वो सॉलिड है तो उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बैलेंसिंग, या उसको हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, जैसे ध्यान से देखना, इसी में बता रहा हूँ। इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे देखा कितने हैं, 1, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस नहीं है। कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड, ये वाला साइड रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट साइड जितना होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, अलग अलग एटम का। जैसे अगर यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल 1 ही है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, और साथ ही में 2 मैग्नीशियम हो गए। जब भी हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये दोनों के पास जाता है, इसके पास भी जाता है और इसके पास भी जाता है, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 मैग्नीशियम हो गए। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं क्योंकि नीचे 2 लगाए, तो ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे 2 लिखा है, इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बैलेंसिंग होती है, ठीक। अब जैसे वही रिएक्शन है नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।
तो इसमें अभी बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, मतलब जितना मैग्नीशियम यहाँ पे है उतना मैग्नीशियम यहाँ पे है, लेकिन जितना ऑक्सीजन यहाँ पे है उतना ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस रिएक्शन, ठीक है, या अनबैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन बोल दो या स्केलेटल इक्वेशन बोल दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है वो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? एक एटम। वही लिखा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखना, यहाँ पे हमको कुछ बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्या कहता हूँ 2-3 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, तो इसमें समझ में आएगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पहला ले लिया मैंने, एक सेकेंड, इसका ब्लैक कलर कर लेते हैं तो आँख में नहीं लगेगा। चेंज टेम्पलेट, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। पहला है कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो मैंने समझा दी है रिएक्शन। दूसरी भी बहुत अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, हमको क्या करना है? बस बैलेंस करना सीखना है अभी। जैसे ये जिंक है मेरे पास और यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ क्या बनेगा। ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 बनेगा, ठीक है, ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 बनेगा। उसके बाद तीसरी एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O, इसमें भी प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बनेगा? Fe3O4 और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। H2 को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। फोर्थ एक रिएक्शन है मेरे पास कोबाल्ट कह रहा हूँ, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 गिव्स CH3OH, ठीक है। ये सब मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, इसको याद नहीं करनी, हमको बैलेंसिंग सीखनी है। चलो इतना ही देखो, एक और लिख लो फिर ये भी यूज़ होगी। CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ये मेरे पास रिएक्शन लिखी, हमको इनको बैलेंस करना है। तो पहली रिएक्शन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमको क्या करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स देखने हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 2। यहाँ पे अलग कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? सॉरी, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक एटम है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? जैसे ये MgO लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। एक Mg है और एक O है। अगर कुछ इस तरीके से, वैसे तो होता नहीं है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, उसको मैं बोल देता हूँ AXBY, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो उसके एटम होते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसके एटम होते हैं, ठीक है। जैसे कि H2O है मेरे पास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन के कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हमको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों साइड जो है एटम्स मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन के पास कितने एटम हो गए? 2, और मैग्नीशियम के भी कितने एटम हो गए? 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, ठीक है, चलो ये तो सही है, लेकिन मैग्नीशियम के पास 1 एटम है और यहाँ पे है कितने? 2। तो हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? 2 मैग्नीशियम यहाँ पे है, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। एक और रिएक्शन है मेरे पास,
जैसे कि जिंक प्लस ZnSO4 गिव्स ZnSO4, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसको कैसे करेंगे देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक के कितने एटम है 1, यहाँ पे जिंक के कितने एटम है 1। अलग अलग उसको देखो, जिंक को देखो, फिर हाइड्रोजन को देखो, फिर सल्फर को देखो, फिर ऑक्सीजन को देखो, ऐसे ऐसे देखो। हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक कितना है 1, यहाँ पे जिंक है 1, यहाँ पे भी जिंक 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है और जिंक भी बैलेंस है, ठीक है। सल्फ़र कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे सल्फ़र कितना है 1, ठीक है, सल्फ़र भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो पूरी बैलेंस है। जितने हाइड्रोजन मतलब जितने एटम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के प्रेजेंट है और जितने एटम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के प्रेजेंट है, दोनों बराबर है, ठीक। नेक्स्ट है आयरन का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ और मिल रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, आयरन कितना है, Fe मतलब आयरन, आयरन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे आयरन कितना है 3, ठीक है। तो आयरन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो हमको कुछ इस तरीके से करना है कि जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो जाए और आयरन भी है वो भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर 3 आयरन है तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे आयरन का नंबर बराबर हो गया, ठीक है, आयरन का नंबर बराबर हो गया, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे है ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। अब पहले 1 था, अब 1 नहीं है, अब 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, इसको निकालने के लिए जो नीचे 2 लिखा है, यह 2 और ये 4, 4 2 कितना हो गया 8, 8 हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 से। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। ये है मेरे पास CO कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और CH3OH मिल रहा है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप देखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है, दोनों भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अगर हाइड्रोजन देखें टोटल तो 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये, ध्यान से देखो, ये 3 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया टोटल हाइड्रोजन 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। एक कार्बन, यहाँ पे भी 1 कार्बन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, 2 × 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक। अगर यहाँ पे देखें CO2 है, H2O है और C6, चलो ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना और बताना, ठीक। एक रिएक्शन दे दिए। आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है REACTION, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। दूसरी है मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फोर्थ है वो है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फिफ्थ है वो है मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले ये हमारे पास टाइप्स हैं रिएक्शन के। पहला ये टाइप है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, दूसरा रिएक्टेंट है B और तीसरा रिएक्टेंट है C। ये तीनों क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं।
हम बोल दिए यहाँ पे कि डी बना लिया इन्होंने। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, तो जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास CaO, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं नाम बता रहा हूँ सबके, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे है वाटर जो है ये दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, ये दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे अलग अलग, मिला के क्या किया उन्होंने, रिएक्ट करके क्या किया इन्होंने कि एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने अलग अलग रिएक्टेंट से, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। ये पहली रिएक्शन था, इसका एग्जांपल ये याद करना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। वाटर पता है किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पानी में क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दिया है, तो क्या बन जाएगा, एक्वस। अगर पानी में किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उसकी स्टेट जो लिखते हैं एक्वस, AQ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, A और Q, एक्वस। और साथ में क्या बनती है हमारे पास, हीट बनती है। हीट मतलब एनर्जी, हीट, ठीक। मतलब कहने का कि जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, या कोई मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक। इसमें मैंने वाटर रखा और वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वाटर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया, तो ये कंटेनर जो है ना ये गर्म हो जाएगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पे हीट, ठीक। देखो अब मैं क्या करूँ, सबके नाम लिखूँगा। यहाँ पे CaO का क्या मतलब है, CaO का मतलब है हमारे पास है, CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, या इसी का एक केमिकल नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम जनरल नेम है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो केमिकल नेम है। वाटर का पता ही है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस को, अच्छा वाटर को क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CaOH होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कह रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम, ये भी इसका एक नाम है, स्लेग्ड लाइम, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और देख रहे हैं। जैसे मेरे पास कोयला है, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन है। कोयला मतलब मैं कोयले को कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कार्बन होता है, C प्लस। एयर में क्या होती है, जब कोयले को जलाते हैं तो एयर में कौन सा उसमें हेल्प करता है, कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। और कोयला किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि अलग अलग रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है कि कोयला जल रहा है, ये कार्बन मतलब कोयला, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो CO2 गैस बन रही है, साथ में हीट भी बन रही होगी, ठीक है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है, ये है बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन, ठीक। इसके नाम तो आते हैं, जैसे इसको क्या कह दिया हमने, कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये क्या है हमारे पास, ये है CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फुल रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन देखते हैं, सेकंड रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, देखो ध्यान से। ये मेरे पास है हाइड्रोजन, गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन एक गैस होती है तो यहाँ पे गैस लिखा है, और हाइड्रोजन को H से नहीं लिखते हैं, H2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है ना, तो H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, H2 गैस, ठीक। और है मेरे पास O2 गैस, ठीक है। अब क्या होगा कि ये दोनों कंबाइन करेंगे
दोनों गैस में है, दोनों कंबाइन करेंगे और दोनों कंबाइन करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा H2O लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, H2O लिक्विड के फॉर्म में। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाएगा, ठीक। ये हो गई बैलेंस। इसमें भी सबका नाम अगर लिखना है तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, वाटर है ना, डाईहाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर लिख लो सिंपल, ठीक। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे ये मेरे पास, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, ये मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये है कंटेनर, इसमें सपोज करो कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये है वाटर, ये वाटर है, वाटर भरा हुआ है। इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ऐड कर रहा हूँ, चूना ऐड कर रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, अभी बताया ऊपर, क्विक लाइम बोलते हैं। इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, या हम इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते हैं। अभी बोल रहा हूँ इसी को कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। अब जब इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कंटेनर क्या होगा, क्योंकि हीट भी निकलती है इस रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन है, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होगा कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बनेगा, और हीट भी बनेगी साथ में। हीट बनेगी मतलब कि ये कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर में मिक्स करूँगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाएगी, हीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हीट। मतलब ये कंटेनर जो है, ये वाला कंटेनर जो ये है, ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये CaOH का होल ट्वाइस है, इसका रिएक्शन अगर किससे होगा, CaOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करा दूँ, है ना, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से करा दें तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, और साथ में पानी बनता है H2O। क्या बनता है, CaCO3 और H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शन को लिख रहा हूँ, इसी रिएक्शन को, एक सेकेंड, हाँ सही था, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, हाँ, और ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वाली, ठीक है। ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अलग अलग रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, और ये रहा वाटर लिक्विड के फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हीट बनेगी, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और क्या कहते हैं इसको हम, और इसको हम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। इसको पता है डाईहाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको डाईहाइड्रोजन ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लेग्ड लाइम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लेग्ड लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या होगा कि जब इसी का रिएक्शन आगे CO2 गैस से करा देंगे, इसी का रिएक्शन जब CO2 गैस से करा देंगे, CaOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन जब CO2 से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो जाएगा, ये तो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि पानी में मिला है, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास,
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CO बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। वाटर तो लिक्विड के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। CO जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसका क्या नाम है, CH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल नेम इसका क्या है, स्लेग्ड लाइम। जनरली बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। और यहाँ पे इसी को हम और क्या कह देते हैं, केमिकल नेम उसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CO2 तो पता ही है सबको, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये है हमारे पास वाटर, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। CaO था मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड था, अभी ऊपर पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड था सॉलिड के फॉर्म में। जब इसको वाटर में मिलाया तो क्या बनना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हीट बनी। ऐसी रिएक्शन जिसमें साथ में प्रोडक्ट के साथ में, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ में हीट बने, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हो गया, द रिएक्शन इन विच हीट बोल दो या हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कह दो, हीट या एनर्जी इज़ रिलीज्ड, हीट या एनर्जी इज़ रिलीज्ड along with the product, ठीक है, is known as exothermic reaction, ER मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ये एग्जांपल है, ठीक। एक और एग्जांपल होता है, जैसे क्या है एग्जांपल, C6H12O6 का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। अगर इन सब के स्टेट मैं बता रहा हूँ, जो ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। और CO2 जो होती है वो कैसी होती है, ये भी एक्वस के फॉर्म में, ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है। और वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया, ठीक। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये है, इसका पता है अभी, इसका बताया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है और ये एनर्जी है, ठीक। अगर इस रिएक्शन को अच्छा ये रिएक्शन तो मैंने बैलेंसिंग में दी ही है, बैलेंसिंग करके आना तो मुझे बताना, ठीक है। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि एनर्जी बन रही है प्रोडक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक नहीं दो बन रहे हैं। तो पहली बात, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट और एनर्जी बनती है प्रोडक्ट के साथ में, ठीक। और इस रिएक्शन का एक नाम होता है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक गैस होती है, नेचुरल गैस, जिसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है, एक नेचुरल गैस होती है जिसका नाम हमारे पास होता है मीथेन। CH4 एक गैस है, ठीक है, इसका मीथेन नाम होता है, ठीक है। और अगर इसको हम जलाएंगे, ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जलेगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, ठीक है। इसको अगर हम जलाएंगे तो क्या बनता है, किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा और हीट बनेगी, ठीक है। CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर गैस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लाएंगे तो पानी जो होगा वो वेपर फॉर्म में बनेगा, क्योंकि वो गर्म होगा उस जगह, है ना। और CO2 गैस फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है। और CH4 को क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं मीथेन, इसको बोल देते हैं
मीथेन। ठीक, बैलेंसिंग चेक कर लेना, बैलेंसिंग करनी बता दी, बैलेंसिंग चेक करना एक बार देख लो। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर 2 लगा दें तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का भी एक नाम है, क्या नाम है इसका, इसको हम कह देते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब ये CH4 मीथेन की बात कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, ठीक, एक चीज़ और ध्यान से देखना इसमें, जब भी कोई भी खाना सड़ता है या कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसमें हीट रिलीज़ होती है। जैसे कोई वेजिटेबल है, वेजिटेबल उसको खाना है, मान लो कोई लौकी तरोई कुछ भी है, उसको कंपोस्ट कर रहे हैं, उसको सड़ा रहे हैं, तो हीट बनेगी। ठीक है, मान लो कोई बाल्टी है जिसमें सब खाना वाना रख के, या कोई तरोई लौकी जो भी भिंडी विंडी सब उसको रख के उसको ढक दो, तो वो अंदर से जब उसको खोलोगे बाद में थोड़े दिन बाद तो वहाँ से गर्म महसूस होगा। तो जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ना। ठीक है, डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब कि खाद बन जाएगी वो। ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जब भी खाना, वेजिटेबल मैटर मतलब खाना वाना हो गया, या हमारे पास लौकी तोरई भिंडी कुछ भी है उसको अगर, या छिलके हो गए खाने के सब्जियों के, तो उसको अगर सड़ाएंगे तो क्या होगा कि हीट रिलीज़ होगी, इसीलिए बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एक और होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है हमारे पास, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक सेकेंड, हाँ सब सही चल रहा है, कितने मिनट का हो गया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इसको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये है सॉलिड के फॉर्म में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ऐसे समझ लो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक टुकड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा सा टुकड़ा है हाथ में, उसको हमने क्या किया, गैस पे रख दिया। गैस पे रख दिया मतलब उसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे ऐसे गैस पे रख दिया इसको। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। तो जब हम हीट देंगे इसको, तो हीट को हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और जब ये रिएक्टेंट जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कह देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और CO को क्या कह देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। CO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये हो गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको रिएक्टेंट को हीट करना पड़ता है, ये रिएक्टेंट है, इसको हमको क्या करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हमको रिएक्टेंट को हीट करना पड़े उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, द रिएक्शन in which heat is absorbed by the reactant is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट। जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये मान लो कैंडल जला दी इसके ऊपर नीचे, है ना, तो हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम बोलते हैं ऐसे कि ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। या रिएक्टेंट को अगर हीट करेंगे
किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये है मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो यहाँ पे EXO आ रहा है, तो यहाँ से रिलेट कर लो एग्जिट मतलब निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट करेगी, मतलब निकलेगी, हीट क्या करेगी, एग्जिट करेगी, या एनर्जी क्या करेगी, एग्जिट करेगी, उसको हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जिसमें हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब हीट देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट को गर्म करना पड़ेगा, हीट को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड मतलब देना। उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और बीच में अलग अलग रिएक्शन भी बता दी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमको डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम नीचे लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे एक बार फिर से बता देता हूँ। अलग अलग, जैसे A है, B है और C है, ये सब अलग अलग रिएक्टेंट हैं। ये कंबाइन करके, ये अलग अलग मेरे पास क्या है, ये रिएक्टेंट हैं, ये सब कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, व्हेन मैनी रिएक्टेंट combine to form single product, यहाँ पे FORM होगा, form single product, when many reactant combine to form single product, it is known as combination reaction. ठीक, तो ये हो गई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारी कौन सी नेक्स्ट रिएक्शन थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कंप्लीट हो गई। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। आ जाओ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो बहुत आसान है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, बस एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेगा, BCD में अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेगा, उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था कि B + C + D हमको क्या दे रहे थे, कुछ बोल दो, कोई अल्फ़ाबेट बोल दो, W दे रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, उल्टा होगा कि एक रिएक्टेंट टूटेगा अलग अलग प्रोडक्ट में। ठीक है, एक रिएक्टेंट टूटेगा अलग अलग प्रोडक्ट में। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट decomposes into many product, ठीक है, it is known as decomposition reaction। ये लिख लेना खुद से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है FeSO4 है, FeSO4, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ये एक सॉलिड के फॉर्म में ऐसे क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये टूटता है, अलग अलग चीज़ों में टूटता है। किन चीज़ों में टूटता है, Fe2O3 में टूटेगा, SO2 में टूटेगा, यहाँ पे पास में लिखता हूँ, SO2 में टूटेगा,
और साथ में ये SO3 में टूटेगा, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। जब भी FeSO4 होगा वो टूटेगा। FeSO4 को जब भी हीट करेंगे, मतलब कि इसके नीचे कैंडल जला दी, ऐसे समझ लो, ठीक है। जब भी इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा, ठीक। इसका स्टेट तो लिखा नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सबके नाम लिख लेते हैं। नाम, इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है। या इसी को हम कह देते हैं आयरन सल्फेट, या इसी को हम आयरन सल्फेट कह देते हैं, ठीक है। Fe2O3 का नाम होता है फेरस ऑक्साइड। Fe2O3 जो ये है, इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस कह रहा हूँ, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। SO2 का नाम क्या होता है? SO2 का नाम होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और SO3 का नाम होता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन लगे तो डाई लगा दिया, 3 ऑक्सीजन लगे तो ट्राई लगा दिया, ठीक है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक। ये रिएक्शन अगर बैलेंस करनी होगी तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन, तो कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। 1 सल्फ़र है, यहाँ पे 2 सल्फ़र है, ठीक। 4 इधर हैं और 2 इधर, तो 4 2 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन है, गिन लेते हैं। यहाँ पे 2 3 3 6 और 7 8, 8 ऑक्सीजन, तो बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस हो गई, 2 लगा दिया यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो ये हमने पहले पढ़ी हुई है, CaCO3 है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। इसका नाम क्या होता है? इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, जनरल नेम है इसका लाइमस्टोन, या कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बार लिखा दिया है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। इसको जब हम हीट करेंगे, मान लो इसको गैस पर रख दिया, इसके नीचे कुछ भी जला दिया, कैंडल जला दी, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा, और साथ में CO2 गैस, ठीक। ये दूसरा मेरे पास क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक। लेड नाइट्रेट इसको कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा, PbNO3 होल ट्वाइस है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक। ये सॉलिड के फॉर्म में है। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? ध्यान से देखना। इसको जब हम हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, और 2 गैस बनती हैं, 2 गैसेस बनती हैं। पहली है NO2 और दूसरी है O2, ठीक है। पहली गैस कौन सी है? NO2 गैस है, और दूसरी गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक। अब इसका ये गैस है, यहाँ पे गैस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी गैस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबके नामकरण से पहले बैलेंसिंग हो जाए एक बार। यहाँ पे कितना लेड है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितना लेड का एटम है? 1 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? ये पूरे होल में लगा है 2, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन भी 2 होगा। नाइट्रोजन जहाँ पे जितने हैं 1, तो 1 × 2 मतलब 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। देखो यहाँ पे 1 लेड 1 लेड, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4 और ये 5, ये 5 है, तो 6 करना है हमको। तो कैसे होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं 6 करना है ना, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब ध्यान से देखो, मेरे पास लेड कितने हो गए? 2। नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? कैसे होगा ये?
बताओ भाई कैसे होगा, कैसे होगा ये। ओहो, यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पे भी लेड 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, इधर साइड ऑक्सीजन 5 है, ठीक है। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, यहाँ पे कितने मेरे पास नाइट्रोजन हो गए, 4, ठीक है। नाइट्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 4 2 8, 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, अच्छा 3 2 6 है यहाँ पे 6। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6 और 6 2 12। यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 2, देखो 4 2 8 9 10 और 11 12, हाँ बैलेंस हो गई, ठीक है। और नाइट्रोजन भी गिन लो, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन, 4 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है, 2 ये और ये 2 2 2 4, ठीक है। ये बैलेंस हो गई। तो नाम लिख लेते हैं सबका। ये इसका नाम है लेड नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, लेड नाइट्रेट। इसका नाम है, कलर नहीं सही, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट नाम है इसका। ये है लेड ऑक्साइड, ये है लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम कह देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डिकम्पोजिशन की। अगर मेरे पास AgCl है, AgCl है, ठीक है। अगर मैं AgCl को सनलाइट में रखूँ, AgCl को सनलाइट में रखूँ तो ये क्या होगा, AgCl सॉलिड के फॉर्म में है, सनलाइट में रखूँगा ना अगर AgCl को, तो ये Ag में अलग और Cl में अलग हो जाएगा। तो Ag में अलग कर दो, और Cl केवल Cl फॉर्म में नहीं होता है, क्लोरीन गैस होती है, ये Cl2 फॉर्म में होता है, ठीक है। और Ag सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। इसको बैलेंस करना बहुत आसान है, एक सिल्वर इधर 2 क्लोरीन इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ये 2 और ये 2, ठीक। ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका ये नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का नाम सिल्वर क्लोराइड। ये है सिल्वर, ये है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, ठीक। एक ये बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट बेस अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये मेरे पास है, ये मेरे पास ऐसे कुछ कंटेनर है मान लो, या कटोरी है मान लो, ठीक है। इसमें रखा हुआ है मेरे पास, कलर चेंज करूँ पहले, मान लो इस कलर से बना देता हूँ। इसमें मेरे पास क्या रखा हुआ है, AgCl रखा हुआ है, अभी एकदम डार्क में रखा है, अंधेरे में रखा है ना, एकदम डार्क में रखा है। ये इतना नीचे क्यों हो गया, ठीक है, AgCl है, ये इसको नीचे क्यों लगाया, यहाँ पे ही बता देता हूँ। ये मेरे पास है, इसमें AgCl रखा हुआ है, ठीक, डार्क में है, अंधेरे में रखा है, क्योंकि धूप में आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन, अच्छा सनलाइट को हम लोग ऐसे लिखते हैं HNu से, ठीक है। ये भी सनलाइट की जगह ये 2 अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं HNu, ठीक। मान लो कि यहाँ पे सन है, सन आ गया, ये सन आ गया, यहाँ पे सन रेस पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रही है, सन रेस पड़ रही हैं, ठीक। जब सन रेस पड़ेंगी तो क्या होगा कि ये जो AgCl है ना,
इसमें से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये Ag तो रह जाएगा और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे क्या बताया कि Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है, तो गैस तो उड़ जाएगी, वो बैठेगी नहीं एक जगह। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास ये है यहाँ पे Ag। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि जब क्लोरीन उड़ जाएगी ना तो ये ग्रे में हो जाएगा। जब भी AgCl को धूप में रखेंगे, इस पे धूप पड़ेगी, क्लोरीन उड़ जाएगा और Ag बचेगा, और Ag जो है ना ये ग्रे कलर का होता है। तो AgCl टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, AgCl टर्न्स ग्रे, क्योंकि सिल्वर का कलर, सिल्वर बचा ना, और सिल्वर का कलर ग्रे ही होता है। टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। एक और रिएक्शन बता रहा हूँ, ये आखिरी रिएक्शन है, बाकी भी रिएक्शन बताऊंगा बाद में। जैसे ये AgBr है, AgBr है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। सेम तरीके से रिएक्शन होती है जैसे AgCl की होती है, वैसे इस पर मान लो कि सनलाइट पड़ेगी तो Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस होती है, Br2 गैस ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्रोमीन अलग हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, या एक काम करता हूँ, पहले नाम लिख लेता हूँ फिर बैलेंस कर लेता हूँ। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमाइड हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर और ये है ब्रोमीन गैस। ठीक, यहाँ पे 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। मैं ट्राई करना, नहीं हो तो बताना। यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, क्योंकि सेम तरीके से होगी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट याद रखना कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बस इतना याद रखना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक।